नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MSB एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। ठीक, इस टॉपिक का जो नाम है वो है आपका बोट एवं स्ट्रीम, है ना। आपको एक नाव धारा चैप्टर है जो कि ये टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड का ही एक टॉपिक है और इसी क्रम को हम आगे चलाते हुए ठीक इस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि क्या होता है इसमें। दोस्तों, आप सभी नाव में तो पहले कभी ना कभी बैठे होंगे, है ना। और आप लोगों ने पानी में भी उतरे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आप सभी एक चीज तो जानते हैं कि यदि पानी का बहाव, है ना, जिस दिशा में होता है उस दिशा में जो नाव है वो आसानी से चलने पड़ती है ना, आसानी से फ्लो होती है, बहती है। और जिस दिशा में पानी का अपोजिट डायरेक्शन होता है उस दिशा में जाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है ना। जो देखा वो नाव चप्पू चलाता है उसको भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए चलिए अपन करते हैं सेशन को स्टार्ट। देखिए यहाँ पे, यस, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक नाव में बैठे हैं, ठीक, और पानी की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है दोस्तों? ऊपर से नीचे की ओर। ये आपका पानी है जो फ्लो हो रहा है, नदी है मान लीजिए, है ना। तो पानी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होती है, नो डाउट। और यदि यहाँ पे कोई पर्सन नाव को चला रहा है, ठीक है, ये बन गई आपकी नाव। और यदि ये नाव को बैठ के कोई ना कोई तो चला ही रहा होगा मान लीजिए, तो ये उस पर बैठने वाला व्यक्ति है, नो डाउट। अब मेरा आपसे ये कहना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई भी चीज रहेगी जो तैर रही हो पानी में, स्विमिंग कर रही हो, है ना, या कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का यदि कोई स्विमिंग कर रहा है या फ्लो हो रहा है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? उसकी स्पीड को एक्स से। किससे डिनोट करेंगे? एक्स से। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? बेसिक अच्छे ध्यान समझिएगा आप इस बात को। एक्स स्पीड से ही डिनोट करना है। तो ये आपका क्या जाएगा? एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक, मैंने इस दिशा में इसलिए बनाया क्योंकि फिलहाल में आपको पता होगा कि इसी दिशा में आ रहा है, ठीक है। और जो पानी स्ट्रीम होगी, धारा होगी, उसकी स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे? वाई से। किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? वाई से। आप सभी को ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? क्या बोला गया आपसे? आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्स किलोमीटर पर आवर से डिनोट करेंगे और पानी की स्पीड, धारा की स्ट्रीम को किससे डिनोट करेंगे? वाई किलोमीटर पर आवर। नो डाउट, यहां तक किसी की डाउट तो नहीं है। अब दो तरीके होंगे, एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। समझ में आया? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? तो देखिए, मैंने कहा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? पानी की डायरेक्शन के अपोजिट ऊपर जाना। जैसे पानी इधर फ्लो हो रहा है और मैं ऊपर उसको चीरता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, ठीक। और डाउन स्ट्रीम क्या होगा? कि जिस दिशा में पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैं भी जा रहा हूं। तो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भूल जाइए, जो भी आप ट्रेन में पढ़ के आए हैं। रेलगाड़ी वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से भूल जाइए, ठीक। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि मैंने कहा पानी की डायरेक्शन ये है, वाई की डायरेक्शन, वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये डायरेक्शन जा रहा है, और बंदा भी जो नाव से चल रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन होंगी तो उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। कौन से वाले केस में? डाउन स्ट्रीम में। ये क्या बोला मैंने?
डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, समझ में आया? जब व्यक्ति नीचे की फ्लो हो रहा, डाउन स्ट्रीम जा रहा हो। अब उल्टा करते हैं इसका, अप स्ट्रीम में करते हैं। जैसे मान लीजिए पानी पानी बह रहा है आपका इस फ्लो में, सुनिए ध्यान से, और आपको भी इसी दिशा में डायरेक्शन में जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए पानी इस तरफ आ रहा है और आपको उसके अपोजिट उल्टा जाना है, तो ये क्या कहलाएगा आपका अप स्ट्रीम। ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी इसकी, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को क्या करेंगे, माइनस x माइनस y। आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई, क्या बोला गया आपको? आपको नोट्स में डायग्राम बनाना है, आपको नोट्स में डायग्राम बनाना है पहले ही पेज पे अपने नोट्स में, और मैं जो ये डायग्राम बना रहा हूं इसको भी लिखना है। ठीक, मैंने क्या बोला आपको, दो केस बताए। पहले सब लोग वो डायग्राम बनाएंगे, जब तक मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लूं। तो आपको दो केस बताए दोस्तों, है ना? एक क्या केस बताया आपका डाउन का, दूसरा क्या बताया अप। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या बताया आपको, डाउन स्ट्रीम में नाव और व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है। तो सेम डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। आप ऐसा नोट्स बना लीजिए, और आपने समझ तो लिया ही होगा, है ना, क्या होना है, नोट कर लीजिए। अब मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा, क्वेश्चन में मन से ले रहा हूं, मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जो कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक, और व्यक्ति की स्पीड जो है, पर्सन है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो तैरते हुए जा रहा है या नाव में जा रहा है, ठीक है। और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड मतलब धारा की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा कहना है कि उसे पानी की डायरेक्शन में 21 किलोमीटर दूर जाने में, 21 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप सभी तो ये जान चुके हैं कि सर डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, आपने डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बोला गया आपको डाउन स्ट्रीम जाना है, सुनिए मेरी बात। तो आपने कहा सर एक्स की वैल्यू कितनी है, आदमी की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। वाई की स्पीड कितनी है, धारा जो पानी स्ट्रीम बह रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम जाने की बात चल रही है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाने की बात चल रही है, इसका मतलब होगा x प्लस वाई, क्योंकि आसान हो जाएगा, ठीक। तो x प्लस वाई क्या है, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 21, और टाइम मुझे t निकालना है। अब आ गया होगा आपको समझ में, 5 और 2 क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो t की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 23 कितनी जाएगी, 7 वन जा 7, 7 3 जा 21। t इधर पहुंच जाएगा, t की वैल्यू क्या आ गई, 3 आवर्स लगेंगे, 3 घंटे। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, सबको समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है। सेम यही क्वेश्चन को यदि मैं उल्टा कर दूं, अप स्ट्रीम को बोल दूं कि डाउन की जगह मैंने कहा वो अप स्ट्रीम जा रहा है। हिंदी हिंदी मीडियम का है कोई यहाँ पे, देखिए हिंदी मीडियम में बोलते हैं अनुप्रभा। समझ, इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश में तो पढ़ ले, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं कर दूं अपोजिट डायरेक्शन में, इसको कर दीजिए, रफ कर दूं इसको मैं। अगर मैं यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन को इधर लिख दे रहा हूँ साथ में, अगर मैं मान लू क्या कर दूंगा, x माइनस वाई कर दूंगा डाउन अप स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 5 में से 2 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 21 बाय में टी, 3 वन जा 3, 3 7 जा 21, तो फिर 7 आवर्स लगते। डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे 3 आवर्स लगते और अप स्ट्रीम में 7 आवर्स लगते, नो डाउट। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि बताइए उसको जाकर वापस आने में टोटल कितना टाइम लगा। तो दोनों को ऐड कर दोगे भाई, जाने में 3 घंटे लगा, आने में 7 घंटे लगे, आया समझ। तो क्या आएगा, 10 आवर्स, नो डाउट। सबको समझ में आया क्या हुआ है। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए जो एक क्वेश्चन लिया है आपको, ठीक। ये अगर ये बेसिक ना छूटे आपका, ये इसको बराबर आप नोट्स करेंगे, ठीक है, नोट्स कर लीजिए इसको। घर पे कर लेंगे। अच्छा, चलिए क्वेश्चंस करें आगे। ठीक है, तो अब चैप्टर का बेस बता चुका हूं मैं आपको, और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और देखते हैं कि आप लोग क्या करेंगे। 11, देखिए, अ बोटमैन कैन रो अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सुनिए ध्यान से, स्टिल वाटर का मतलब समझते हो, रुके हुए पानी में, है ना। तो अगर रुके हुए पानी में, शांत पानी में, ठीक है, एक नाविक स्थिर जल में इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। इस लाइन का मतलब समझते हो क्या हुआ, किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, नाविक की, मतलब किसकी, एक्स की कि वाई की, एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, व्यक्ति है ना। सुनिए ध्यान से, तो एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है। एक लाइन प्रति साथ मुझे समझ में आ गया कि सर ये मुझे एक्स की वैल्यू गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, नो डाउट, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं, इफ द रिवर्स करंट इज 3 किलोमीटर, अब आपको देख क्या लिखा होगा, धारा दे रखी, करंट मतलब धारा लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि यहाँ पे इसको एक्चुअली यहाँ नहीं होना चाहिए, करंट नहीं होना चाहिए था, ठीक है, वो ना उसने करंट समझ लिया धारा को, ठीक, कोई बात नहीं। यदि नदी का, करंट बोल सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ बढ़ा सकता था। हाँ, चलो ठीक है, करंट ही बोलेंगे, ठीक ठीक। तो यदि नदी की जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर। इतना समझ पहचानने लगोगे एक्स और वाई क्या होता है क्वेश्चन के दौरान, ठीक। तो आपको क्या बोल रहा है, जल के अनुकूल नाविक को जाने के लिए, अनुकूल मतलब इंग्लिश मीडियम वाले सही है, डाउन स्ट्रीम, ठीक। डाउन स्ट्रीम मतलब जहां पानी बह रहा वहीं जाना हुआ है, तो सेम डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है, एक्स प्लस वाई। और मुझे और कुछ नहीं पूछ रहा, सिंपल सा क्या पूछ रहा है, स्पीड, तो दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस, तो दोनों को एक साथ जाने में 8 और +3 कितना आ जाएगा, 11, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। सिर्फ अब मैं अभी आपको एक्स और वाई की वैल्यू को जमाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। पहचान लोगे एक्स क्या है और वाई क्या है सभी लोग, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आइए इसको बताइए। दो,
देखिए एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रभावित हो रहा है। अच्छा, ये 2 किलोमीटर पर आवर जो लिखा हुआ है वो क्या है? एक्स है कि वाई है? वाई है। देखो नदी का जल 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब मुझे ये वाई की वैल्यू गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, नो डाउट। तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है। जब देखिए स्टिल वाटर बोले शांत जल, इसका मतलब होता है किसकी वैल्यू दे रखी है? एक्स, और कोई मिक्स नहीं उसमें, और कुछ नहीं जोड़ा है। स्टिल वाटर मतलब केवल एक्स की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है एक्स की वैल्यू? 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छी बात है, आप लोग पहचानने लगे हैं। तो बताइए क्या बोला जा रहा है? जल प्रवाह के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम, किसमें? डाउन स्ट्रीम। जल प्रवाह के साथ नाविक के ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा? तो आप सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई, क्योंकि सेम डाउन स्ट्रीम में स्पीड जुड़ जाती है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना जाना है इसको? 12 किलोमीटर पर आवर, है ना, 12 किलोमीटर जाना है। और टाइम पूछ रहा है टी। देखिए ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में, तो कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे भी यूनिट, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अभी तो फिलहाल में। तो क्या लूंगा? 2 और 4 को ऐड कर दूंगा, कितना जाएगा? 6, यहाँ पे 12, ठीक, डिवाइड में टी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, टी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आवर्स बनेगा। सभी को ये मेरी बातें समझ में आ रही है? बॉयज एंड गर्ल्स पीछे तक? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आप लोगों ने कहा एक बना रहा है, बना रहा, और किसी का पीछे था? वो नहीं आ रहा। ऐसा कोई है जिसका आंसर नहीं आया हो? चलिए, क्या बोला जा रहा है? एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में, सुनिए टाइम कितना दिया हुआ है? 3 आवर्स। 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। डिस्टेंस दे रखी है आपको कितनी? 18 किलोमीटर, ठीक। ओके, यदि शांत जल में नाव, ध्यान दीजिए स्टिल वाटर में जो 5 किलोमीटर पर आवर्स है, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है? 5, एक्स की वैल्यू, क्योंकि नाव की बात हो रही है। ओके, और आगे पढ़ते हैं। तो धारा की गति ज्ञात करना है, मतलब मुझे क्या निकालना है? y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। चलिए दोस्तों, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड सुनिए ध्यान से, किस डायरेक्शन की बात हो रही है? डाउन स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितनी है अपने पास? 18 डिवाइड में 3 है, ठीक। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। एक्स की वैल्यू मुझे, वैल्यू दे रखी है 5, 5 + y इज इक्वल टू 6। उधर जाके क्या आएगा? y की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? अब एक काम करेंगे, अब ऐसा इतना बेसिक नहीं लिखेंगे, अब उड़ा देंगे। ओके, आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा अच्छे से? बहुत बढ़िया, चलिए इसको कीजिए।
और किसी का आंसर आया? दोस्तों आंसर आया आप लोगों का? रितेश, गर्ल्स में क्वेश्चन तो समझ गए आप लोग, क्या पूछा जा रहा है आपसे? नहीं आया? देखिए, हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो हवा आ गया। भाई कॉन्सेप्ट वही है, चाहे बोट एवं स्ट्रीम हो चाहे एयर हो। इज इट क्लियर? 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही एक हवा की स्पीड, मतलब किसकी वैल्यू मान लें? वाई की। समझे? वहां पे स्ट्रीम पानी की मान रहे थे, यहाँ पे किसकी वैल्यू मानेंगे? 25। वाई मुझे कितना किया मैंने? 25 किलोमीटर पर आवर, नो डाउट। और एक विमान शांत हवा में, मतलब वही स्टिल वाटर वाली कहानी है ऐसे। बोट स्टिल वाटर की बात बोल रहे थे, यहाँ पे शांत हवा मतलब जब हवा नॉर्मल हो। ठीक है, शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या दिया हुआ? 150। एक्स की वैल्यू बहुत बढ़िया, 150 किलोमीटर पर आवर्स चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल मतलब किसकी बात बोला जा रहा है? ठीक है, डाउन विंड बोलेंगे यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम की जगह क्या बोलेंगे? डाउन विंड। मतलब उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस। ठीक, तो 3.5 घंटे बोल सकता हूँ मैं, इसको 3.5 लिख सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, सॉरी, डिवाइड में 5, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हाँ, 560 आएगा, वेरी गुड। स्पीड क्या आ जाएगी? दोनों की प्लस हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है पता नहीं है मुझे, डिस्टेंस तो निकालना है कितनी दूर जाएगी, और टाइम कितना दिया हुआ है देखिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 5 15 प्लस 1 16/5, इसको सॉल्व करते बनता होगा आप लोगों पे। ठीक है, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 175। 25 और 150 जोड़ दोगे आप दोनों, कितनी जाएगी? 175, ये धरा जाएगा इंटू 16/5। इसी को सॉल्व करने पे आ गया। ठीक है, काट दीजिए इसको, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, रिमेनिंग आएगा 2, 5 5 जा 25, 35 आएगा। ठीक है, तो देखिए 16 पंचे 80 की जीरो है ना, हासिल में आई 8, 16 3 48 और 8 56, 560 किलोमीटर आएगी डिस्टेंस। इज इट क्लियर? किलोमीटर में, नो डाउट। सबको सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है तो नहीं इसको सर ऊपर से बात चली गई? अच्छा, ये ईमानदारी से बताइए, आप लोग 3 हफ्ते से टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, मतलब ये तीसरा वीक है शायद, है ना? दो मतलब एक अपन ने पढ़ा पहले मैन टाइम एंड डिस्टेंस, फिर उसका ट्रेन में 1 हफ्ते पढ़ा, और अब आपका ये चल रहा है, ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब आप पिछले 15 16 दिन से आप यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ रहा होगा, नो डाउट। इज इट क्लियर? नोट हो गया? चलिए आगे बढ़े। हिंदी में पढ़ लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया ये दोस्तों, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है मालूम, उसमें कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को अलग करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए।
वेरी गुड। कैसे आया रितेश? पहले x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ तो ये 11 आएगी, और फिर x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 आ जाएगी। सुनिए ध्यान से, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, अच्छा देखिए, धारा की साथ जाएगी तो स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई क्या पूरा 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है ना, तो ये इसकी स्पीड हो गई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल आई? 11। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे पढ़ते हैं। जबकि धारा की विपरीत डायरेक्शन में समान दूरी, सुनिए, धारा की अपोजिट डायरेक्शन मतलब x माइनस वाई, समान दूरी मतलब कितनी? वही 55 किलोमीटर दूरी जाने में कितना टाइम लग रहा है? 11 घंटे। तो मतलब यहां मेरी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 5। यहां तक समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? अब आपने इक्वेशन बना ली फर्स्ट और सेकंड, आपको इक्वेशन सॉल्व करते बनता है, और आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि यदि एक प्लस और एक माइनस का केस है तो x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, 11 और 5 को जोड़ दो, इस 11 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16 का आधा 8, ये x की वैल्यू आती है। और मुझे y की वैल्यू निकालना है तो सर इन दोनों को घटा के आधा कर दो, तो 11 और 5 को आपस में माइनस कीजिए, कितना आएगा? 6, 6 का आधा कितना जाएगा? 3। ये डायरेक्ट x और y की वैल्यू निकल आती है। समझ में आया क्या बोला जा रहा है आपसे? और यदि किसी को मेरी ये बात समझ में ना आई हो तो देखिए दोस्तों, आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है, ये नोट हो गया आपका? नोट करके चला करो। ठीक है, हो गया नोट? चलिए ऐसे इधर लिख दे रहा हूं। मान लो आप भी भूल जाइए इक्वेशन है, आप देखिए इन दोनों समीकरण को आपस में सॉल्व करोगे तो x से y से y कट जाएगा, एक प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? 2x। 2x की वैल्यू क्या आएगी? 11 और प्लस 5 कितना आएगा? 16। वही तो किया आपने, ऐड करके हाफ कर दिया, ये बेसिक कहता है। ठीक है, और वैल्यू पुट कर दो किसी में तो y की वैल्यू निकल आएगी मेरी। देखिए ये x की वैल्यू जो 8 है वो मैं यहाँ रख दूंगा, यहाँ 8 उधर जाकर माइनस के 11 के साथ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3। अब आगे समझ में सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। 3 किलोमीटर। बाकी लोग देखिए, एक नाविक धारा के अनुकूल, मतलब मुझसे डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, एक्स प्लस वाई, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर और टाइम नीचे। 10 मिनट को कैसे भाग करना पड़ेगा? 60 से। ठीक है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मिनट है वो। ठीक, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। आइए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, तो एक्स माइनस वाई, उसको कितना जा रहा है? 2 घंटे का टाइम लग रहा है, टाइम नीचे आएगा, और 12 किलोमीटर जाने में। तो मेरी जो इक्वेशन बन रही है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 ऊपर पहुंच जाएगा,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक इक्वेशन बन गई मेरी 12, और यहाँ पे क्या बन गई 6 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बन गई मेरी 6। और आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे धारा की वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करके आधा कर दूं। 12 और 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6, 6 का आधा 3, 3 आएगा मेरा आंसर। समझ में आया? नो डाउट। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि बेसिक क्या है सर, तो बस y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको एक काम कीजिए, इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो डायरेक्ट y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये x कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिए, जिसको जो भाषा समझ में आ रही है आप उस भाषा में समझ लीजिए। इज इट क्लियर? नो डाउट। बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। इसको कीजिए आप लोग। ऑप्शन बी। बी आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्या हो जाता है, कुछ लोग क्वेश्चन ही आराम से पढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है ना। यदि आपको पहले से प्रैक्टिस पढ़ा हुआ टॉपिक आप, तो आप समझते हो कि क्या पूछ रहा होगा, तो अंदाजा ले लेते हो कि यही पूछेगा। ठीक है, तो आप फटाफट आंसर दे देते हो। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो टेंशन की बात नहीं चाहिए, आप तो अपना बस बेस्ट दीजिए। ठीक है, और आराम आराम से दीजिए, चलिए एक समय आएगा 3 से 4 महीने बाद आप पे भी सारा कुछ बनने लगेगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपसे, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल। ठीक है, सुनिए, धारा की दिशा बोला है, दिशा मतलब किसमें, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में मेरा क्या होती है, स्पीड प्लस हो जाती है, यही मेरी स्पीड हो जाएगी जाते हुए। हाँ, वेरी गुड। और कितनी स्पीड है, 32 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या बोला, जबकि धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 28, 28। तो बस मुझे x और y की वैल्यू निकालना है। देखिए, नाव की चाल और धारा की चाल, मतलब x और y की वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों बताइए, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या सीखा है आपने, जब प्लस माइनस केस हो इन दोनों को ऐड कर दो और हाफ कर दो, आधा कर दो। तो ऐड करने पर कितना आ रहा है, 60, 60 का आधा 30। ऑप्शन अच्छा और भी हैं। चलिए, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को माइनस करके आधा कर दो, हाफ कर दो। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4, 4 का आधा कितना जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इज इट क्लियर? नो डाउट। अब तो आसान लगने लगा बोर्ड केमिस्ट्री, पूरे यही यही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये टाइम एंड डिस्टेंस में। बोलिए आंसर। अच्छा, रुपए लग गया। ऑप्शन बी सर। कितना आ रहा, बी। यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, मतलब हमें क्या दे रखा है, तैराक मतलब एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। और धारा की चाल अकेले वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 5। तो धारा की प्रतिकूल, धारा के अनुकूल तैरने में चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बार साथ में जाना है एक्स प्लस वाई, और एक बार वापस आना है एक्स माइनस वाई। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की केस है। एक बार ऐड कर देंगे तो आएगा 14, एक बार माइनस करेंगे तो आएगा 4। ठीक,
बस यही तो पूछा है बस, स्पीड साथ में। 14 और 4 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। नो डाउट। बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना दोस्तों? हाँ। नहीं आया समझ में? क्या किया बताइए? स्टील का खड़ा है, स्टिल वाटर पंप दिया है। तो x प्लस वाई ले लेंगे, नहीं बस एक्सी x ही ले लेंगे। देखिए, एक पुरुष नदी में, नदी के पानी में 1 किलोमीटर पर दूरी जा, मतलब इस डिस्टेंस कितनी है आपकी? 1 किलोमीटर। और शांत जल में इसकी दूरी तय करने में से 12 मिनट का टाइम लगता है। मतलब मैं यहाँ पे डिवाइड में 60 करना पड़ेगा। ठीक है, 12 डिवाइड में 60, ये 60 पर पहुंच जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 16/12 मतलब 5। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। ओके। फिर प्लस वाई और बहते पानी में, बहते पानी में मतलब क्या लेंगे? x प्लस, अरे बहते पानी में तो डाउन स्ट्रीम ही होगा फिर, है ना? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लेना है? 1 किलोमीटर जाने में कितने मिनट लग रहा है? 13 मिनट। मुझे लग रहा है अप स्ट्रीम होगी यार, ये तो टाइम बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, 60/, ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख दें। 5 प्लस क्या निकालना है? पानी की चाल, y इज इक्वल टू 16/13। 5, सॉरी, वही तो मैं बोलूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है ना दोस्तों। टाइम अगर डाउन स्ट्रीम होता टाइम और कम लगता है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? माइनस। देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या ले लूंगा मैं? 1 या 60/13 ले दूं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए। 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 16/5। इसको धर ले आइए, इसको धर ले आइए। हाँ, सॉरी, ठीक है, इसको धर ले आइए, इसको धर पहुंचा दीजिए। तो मैं माइनस का 16/13 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। ये उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, 13×5 = 65 माइनस 60 कितना आएगा? 5/13। यही आंसर आएगा। ठीक है, मैं तभी समझ गया था क्योंकि टाइम बढ़ रहा है तो डाउन, सॉरी, अप स्ट्रीम ही होगा। ओके, समझ में तो आ रहा सभी को? नोट कर लीजिए। किसको नहीं आया दोबारा समझना है। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए। हाँ, ये आपका होमवर्क है। वीडियो पर, यूट्यूब पर कमेंट करना है आपको। ठीक है, इसका आंसर। ओके, होमवर्क में आपको कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब कल मिलेंगे इसके आगे के साथ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग और देख लीजिए।
कल आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, ठीक है। और इसी तरह आप पढ़ते रहिए, और यूट्यूब पर भी जो देख रहे हैं कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, ठीक। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको एक लाइक हमको मोटिवेशन देता है हमें आगे आगे काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।